नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं आपका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस के बारे में आपने तो सुना ही होगा, लेकिन कितने प्रकार के कितने टाइप्स के फायर इंश्योरेंस होते हैं, आपके लिए उसमें से कौन सा टाइप सुटेबल है, ओके, किस किस ने पॉलिसी लेनी चाहिए, इसमें क्या क्या कवर होता है, कौन कौन से एड ऑन्स है, क्या क्या इसमें एक्सक्लूजन से मतलब क्या क्या इसमें नहीं मिलता, ओके। तो ये पूरी तरह आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाले इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, इन शॉर्ट मैं आपको इसके जो टाइप्स है उसके बारे में बताऊंगा, फिर इन डिटेल हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इसमें जो फायर इंश्योरेंस में एक पहला पॉलिसी आता है, एक वैल्यू पॉलिसी आता है, दूसरा आता है स्पेसिफिक पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉन्सिक्वेशनल लॉस पॉलिसी और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इतने टाइप के फायर इंश्योरेंस में सब टाइप्स है। तो आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, कौन सा आपको पॉलिसी इसका लेना चाहिए, ये भी हम लोग जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं किन किन लोगों ने, मतलब किसने ये फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी लेनी चाहिए या किसके लिए ये पॉलिसी बेनिफिशियल हो सकती है। देखिए, कोई भी एक इंडिविजुअल जो घर में रहता है, घर में फर्नीचर कैरी करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके घर में है, ओके, वो भी एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकता है। किसी का शॉप है, किसी का ज्वेलरी शॉप है, किसी का ऑफिस है, किसी का स्टेशनरी का दुकान है, या किसी का वेयर हाउस है, गोडाउन है, ओके, जहां पे माल है, जहां किसी की फैक्ट्री है, ओके, या किसी का एक सेटअप है पूरा, किसी का एक मॉल है पूरा। तो इस तरह से कोई भी एक फायर इंश्योरेंस की पॉलिसी ले सकता है। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस में बेसिक तो फायर का कवर है, लेकिन इसके साथ और क्या है वो भी हम जान लेंगे। तो अब हम जानेंगे कि कौन कौन से सरकमस्टांसेस है, मतलब कौन कौन से सिचुएशंस है जो फायर इंश्योरेंस में कवर होते हैं। इसमें लाइटनिंग मतलब स्पार्किंग हो गया, या कुछ एक फायर हो गई, छोटा मोटा एक आग लग गई, तो वो भी कवर होने वाला है। एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, स्टॉर्म। दोस्तों, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ फायर से ही आपको कवर नहीं मिलता, सिर्फ आग लगने से ही कवर नहीं मिलेगा। तो अगर फ्लड आ गया, मतलब पानी की बाढ़ आती है, ओके, तो उसको कवर मिलेगा। टेररिज्म का अटैक, आपने एक टेररिज्म का एक एड ऑन आता है, कुछ राइट्स हो गए, कुछ दंगल हो गई, ओके, तो उसके लिए भी कवर मिलेगा। ये सब एड ऑन्स आपको एडिशनल लेने पड़ेंगे। अर्थक्वेक का एड ऑन है, या तो एक नॉर्मल पॉलिसी ले सकते हो आप, या एक नॉर्मल पॉलिसी लेकर उसमें आपके लिए जो बेटर है वो एड ऑन्स आप ले सकते हो। जैसे मैंने बोला, अर्थक्वेक है, बर्गलरी है, टेररिज्म है, ऐसे एड ऑन्स लेकर आप उसी पॉलिसी को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना सकते हो, या पॉलिसी के जो टाइप्स है उसको आप चूज कर सकते हो। तो जो हमने आपको टाइप्स बताए उसमें थोड़ा हम एक ब्रीफ करेंगे आपको कि कौन कौन से टाइप में क्या क्या कवर होता है। तो पहला जो आपको हमने इसका प्रकार बताया, वैल्यूड पॉलिसी। वैल्यूड पॉलिसी में एक शब्द है वैल्यू, तो उसकी एक वैल्यू, जैसे कि एक आर्ट गैलरी है उसको आग लग गई, या कोई एक ज्वेलरी का शॉप है, तो उसने सिर्फ सोने का ही खर्चा नहीं आना चाहिए ना, क्योंकि उसमें बहुत सारा मेकिंग के ऊपर भी खर्चा लगाया, उसने फर्नीचर लगाया है, बहुत कुछ है। तो उसकी जो वैल्यू है, ओके, जो आर्ट की वैल्यू है, तो बेसिकली एक आर्ट ज्वेलरी या पेंटिंग क्राफ्ट इस टाइप की जो गैलरीज रहती है, या इस टाइप के जो शोरूम्स रहते हैं, उसके लिए वैल्यू पॉलिसी है वो बनी है। तो आपको वहां क्या मिलेगा, तो एक दोनों के बीच में एक तय होगा कि इसका वैल्यू क्या है। तो ये कम या ज्यादा दोनों रह सकता है, लेकिन अप टू द सम इंश्योर्ड आपको मिलेगा। बाय द वे, एक हम आपको इसमें बताना चाहेंगे कि जितना आपका वैल्यू है उससे कम इंश्योर्ड का पॉलिसी लेना नहीं चाहिए। मतलब जिसको बोलते हैं अंडर इंश्योर्ड पॉलिसी नहीं लेना चाहिए। मान लेते मेरे प्रॉपर्टी का जो रीइंस्टेट, मतलब अगर कुछ होता है और उसको दोबारा बनाना पड़ा, मान लीजिए वैल्यू है 1 करोड़ और मैंने कवर लिया 50 लाख का, तो मुझे जो है क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या किया, अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अंडर वैल्यू पॉलिसी ले ली। तो इसमें मैंने प्रीमियम बचाने की कोशिश की, ओके, तो मुझे पॉलिसी का जो कवरेज है वो अप टू द मार्क लेना बहुत जरूरी है। आपके जो इसमें फिक्चर्स रहेंगे, फर्नीचर रहेंगे, आपका मशीनरी रहेगा, फायर के बाद तो सब कुछ जल जाएगा, तो किस बेसिस पे कवर मिलेगा? जो पुलिस पंचनामा होगा, आपने जो ऑन पेपर प्राइस पे मशीनरी ली है उसका एक इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसका जो डेप्रिसिएट वैल्यू है या अप टू द सम इंश्योर्ड है वो एक सर्वेयर तय करेगा, कंपनी तय करेगी, और आप एग्री होते हो तो उस बेसिस पे आपको क्लेम मिलने वाला है। आपने जो ऑफिशियल प्राइस में जो आपके मटेरियल खरीदा है, जो मशीनरी खरीदी है, उतना ही आपको क्लेम मिलने वाला है, ओके, ना कि मार्केट वैल्यू। कभी कभी होता है ऐसे
कि किसी मशीनरी का वैल्यू है 50 लाख, लेकिन आपने ऑन पेपर उसको 25 में ही खरीदा है, तो आपको जो ऑन पेपर प्राइस है वही मिलेगा और उसका थोड़ा डेप्रिसिएट वैल्यू भी मिलेगा दोस्तों, बिकॉज ये जो प्राइस है मशीनरी की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा जब क्लेम होगा। सेकेंड टाइप आता है स्पेसिफिक पॉलिसी। पहला आ गया वैल्यूड पॉलिसी, दूसरा है स्पेसिफिक पॉलिसी। तो स्पेसिफिक पॉलिसी में एक आपको सर्टन अमाउंट, एक सम एश्योर्ड डिसाइड किया गया है, उतने तक का ही मिलेगा या उसके नीचे मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। इसको बोला गया स्पेसिफिक पॉलिसी। मतलब कभी कभी क्या होता है कि लॉसेज ज्यादा रहते हैं, लेकिन आपने जो सम एश्योर्ड लिया है उतना ही मिलेगा। तीसरा आपको जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों, तीसरा जो प्रकार है, तीसरा जो टाइप है वो है एवरेज पॉलिसी। अभी इसमें क्या होता है, किसी ने एक फायर इंश्योरेंस ले लिया 1 करोड़ का, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो लेट से 1.5 करोड़ का था, उसने 1 करोड़ का लिया, अभी हो गया टोटल लॉस हो जाता है, पूरा है उसको री इंस्टेट करना पड़ेगा। तो नेचुरली उसका जो कॉस्ट है वो 1.5 करोड़ आने वाला है, लेकिन उसने पॉलिसी निकाली थी 1 करोड़ की, तो जो उसको कंपनसेशन मिलने वाला है वो प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। मतलब उसने अगर 50% अमाउंट लेसर का कवरेज निकाला है, सम एश्योर्ड उसने कम लिया है, तो प्रोपोर्शनेटली उसको जो क्लेम है वो कम मिलने वाला है दोस्तों। चौथा जो टाइप है फायर इंश्योरेंस का वो है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब एक बिजनेस पर्सन है जिसका अलग अलग लोकेशंस पे बिजनेस चलता है, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, और या उसके अलग अलग लोकेशंस, या किसी का मॉल है और उसके ब्रांचेस है, तो उसका जो मटेरियल है, उसके जो मॉल्स है या उसके जो शॉप्स है वो अलग अलग लोकेशंस पे है, लेकिन उसका ओनर एक ही है, तो उस केस में उसको फ्लोटिंग पॉलिसी लेनी चाहिए। पांचवा प्रकार आता है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मतलब जिसमें फायर भी मिलेगा, बर्गलरी भी मिलेगी, राइट्स भी मिलेंगे, एक्सप्लोजन भी मिलेगा, लेबर डिस्टर्बेंस भी मिलेगा और टेररिज्म भी कवर हो सकता है दोस्तों। तो इसको बोला गया है कॉम्प्रिहेंसिव फायर इंश्योरेंस। इसमें 6 टाइप जो है वो कॉन्सिक्वेशनल लॉस इस टाइप की पॉलिसी है। तो कॉन्सिक्वेशनल लॉस मतलब क्या है कि मान लेते हैं किसी कारणवश फायर मतलब आग लग गई और काम जो है वो प्रोडक्शन का वो बंद हो गया, उसके कारण आपका आगे का जो नुकसान होता है उसको भी कवर किया जाएगा, तो इसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेशनल लॉस पॉलिसी। 7वां प्रकार है दैट इज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब मेरी जो मशीनरी है मुझे उसी टाइप का मशीनरी चाहिए, मुझे उसका जो क्लेम है वो नहीं चाहिए, मुझे क्लेम में वही आइटम चाहिए। मतलब मान लेते हैं मैंने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में लेट से किसी ने एक बड़ा एमआरआई का मशीन लिया है, उसको कवर किया है, तो एमआरआई मशीन के बदले आपको एमआरआई मशीन ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, ये फायर इंश्योरेंस की सबसे टॉप लेवल की पॉलिसी मानी जाती है। तो नेचुरली दोस्तों जैसे जैसे आप कवरेज ज्यादा लोगे, जैसे जैसे आप टाइप चूज करोगे, वैसे वैसे आपका प्रीमियम भी कम ज्यादा आने वाला है। हम ये जरूर आपको सजेस्ट करेंगे कि फायर इंश्योरेंस लेके रखिए, क्योंकि हादसे कभी कभार ही होते हैं, लेकिन हो गया तो उसका जो नुकसान है वो कभी भी भर के नहीं आ सकता। इनकेस अगर कुछ होता है तो फायर इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो आपके जो फाइनेंशियल डैमेजेस है वो पूरी तरह कवर कर सकती है ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों हमने पूरी तरह इस वीडियो में आपको जानकारी दी है फायर इंश्योरेंस के बारे में। वी आर इंश्योरेंस ब्रोकर कंपनी, वी आर पॉलिसी प्लानर इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और हम लोग थ्रू आउट इंडिया ये फायर इंश्योरेंस के पॉलिसी का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसके कोटेशन दे सकते हैं, इसके क्लेम में भी आपको पूरी तरह आपको हेल्प किया जाएगा दोस्तों। तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए दोस्तों, आपको अगर कोई कोट चाहिए, हम सभी कंपनियों के साथ डील करते हैं, आपको कंपैरिजन भी देंगे, ओके, और आपको बेस्ट टू बेस्ट पॉलिसी आपके लिए जो सुटेबल रहेगी वो आपको दी जाएगी दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।